जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे और कर लो खुद का दर्शन। एक्चुअली मेडिटेशन यही है और एक जो आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी हम बोलते हैं वह यही है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा होगा और जब खुद को जान जाएंगे फिर हर तकलीफ खत्म हो जाएगी। मेरा नाम ज्योति है, मैं राजयोग टीचर हूँ और बच्चों को बड़ों के लिए मैं सेशंस करती हूँ। मैं एक वीगन एक्टिविस्ट भी हूँ और लाइफस्टाइल के लिए लोगों को एजुकेट करती हूँ, लाइफ विदाउट मेडिसिन। और काफ़ी समय से मैं ये मिड ब्रेन ट्रेनिंग भी ले रही हूँ अनुराग सर से और काफ़ी चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं खुद के बारे में। तो आज एक छोटी सी कोशिश है कि आप सबके साथ जो सीखा है और जो सर सबको बता रहे हैं वो एक शेयरिंग की। तो मैं आपसे एक स्क्रीन शेयर करना चाहूँगी। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन रहेगा कि हमारे मेंटर कौन है, कौन ये ट्रेनिंग लेने वाले हैं एंड उसके बाद हम डायरेक्ट फिर मेडिटेशन प्रोसेस करेंगे। एक चीज़ पूछनी थी कि ग्रुप में 2 वीडियोस शेयर किए गए थे। आप में से किस-किस ने वो वीडियोस सुने? दोनों वीडियोस देखे और सुने। ग्रुप में 2 वीडियोस शेयर किए गए थे। कोई बात नहीं, अगर जिन्होंने नहीं सुना है वह प्लीज़ आज या कल सुबह आराम से वो एक बार वीडियो देख ले, क्योंकि अगर आपको वो वीडियो समझ में आ गए ना तो मेडिटेशन प्रोसेस बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। अभी आप हैंड डाउन कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा स्क्रीन नज़र आ रहा है? हाँ, दिख रहा है। सो वेलकम टू ब्रेन एंड माइंड डेवलपमेंट एकेडमी। आज एक नई शुरुआत है फैमिली मेडिटेशन क्लास। फैमिली का इसलिए सोचा क्योंकि अगर आप कोई चीज़ अकेले करते हैं, आप अगर क्रिकेट अकेले देख रहे हैं, एक अकेले क्रिकेट देखने का मज़ा और एक फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट देखने का मज़ा एक अलग ही होता है, राइट? तो सिमिलरली मेडिटेशन अगर हम एक अकेले करें और एक कलेक्टिव करें और ख़ासकर फैमिली, तो उसका फ़ायदा बहुत ही अलग होता है। तो आप घर में आप अकेले हैं या साथ में कोई भी है, आप सबको लेकर बैठ सकते हैं। वो सबको बहुत हेल्प करेगा। जैसे ये मैंने फ़ोटो ग्रुप में शेयर की थी माइंडफुल या माइंडफुल। तो हमारी सबकी स्थिति अभी एक ऐसी है, राइट? और हमें इस स्थिति पर पहुँचना है। सो मेडिटेशन बेसिकली क्या है? जस्ट बी माइंडफुल। आप अगर इस क्लास में हैं और आप अच्छे से इस क्लास को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो आपका मेडिटेशन हो रहा है। आप धीरे-धीरे जब अनुराग सर की क्लास करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आप इस बात को अच्छे से समझ जाएँगे कि रियल मेडिटेशन क्या होता है। तो बेसिकली ये हमारे मेंटर है अनुराग जायसवाल और ये साइकिक एबिलिटीज़ ट्रेनर है। मतलब हमारी जो हिडन पावर्स है हमें एक्चुअली पता नहीं है। आगे मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करूँगी तो आपको पता चलेगा ये सब हमारी पावर्स है क्या। तो ये उन्हीं पावर्स को लोगों को मतलब जागरूक कराते हैं, उनको अवेयर कराते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए क्लासेस लेते हैं और ये 2018 से इनका ये सब प्रोसेस चल रहा है। और बेसिकली ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ब्लाइंडफोल्ड एक्टिविटीज़, क्वांटम स्पीड रीडिंग, वैदिक मेमोरी, फोटोग्राफिक मेमोरी टेक्निक्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, वैदिक एनएलपी, हिप्नोसिस, सबकॉन्शियस में। अभी ये सब टर्म्स आपको बहुत सौ को बहुत नई लग रही होगी, बट जैसे-जैसे आप इस क्लास में रहेंगे, आप ये सब चीज़ों से आपको पता चलेगा। एंड ये सब हम कर सकते हैं। इस क्लास के बेनिफिट्स जैसे मैंने आपको पहले भी शेयर किया था कि
आप जिन बहुत से ने शेयर किया उनको फ़ोकस और कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी। एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस है तो वो ख़त्म होगा। यू कैन हील योर साइकी, जो भी अपनी मानसिकता में जो भी इश्यूज़ है, आप उस पर वर्क कर सकते हैं। और जब मन अच्छा होगा तो ऑब्वियसली यू कैन लिव लाइफ विदाउट मेडिसिन। आप आपके जो भी हीलिंग कर सकते हैं, माइग्रेन है, बॉडी में कहीं भी इश्यूज़ हैं, तो मेडिटेशन के थ्रू ये सब हील होता है। आपके कोई सा भी डर है, ट्रॉमा है, एंगर है, हैबिट्स है, हम आदतें क्यों नहीं बदल पाते हैं, ये सब चीज़ें इस क्लास में कवर होगी। और स्लीपिंग डिसऑर्डर है, बहुत सौ ने पोल में डाला भी था कि स्लीपिंग डिसऑर्डर है, एग्ज़ाम बच्चों के लिए स्टडी फ़ियर, ये सब है। एक सेकंड में किसी ने हैंड रेज़ किया है, कुछ बोलना चाहेंगे? छाया कदम, छाया कोई कुछ बोलना चाहता है? हेलो। तो हाँ जी, स्टडीज़ अभी बच्चों चालू के है, आप लिए जॉइन कर लीजिए। एंड इवेंचुअली अगर हमारी सब ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी तो विल बी हैविंग अ हैप्पी गूगल होम। मीट चलाते हैं आप और मुझे आज सभी व्हाट्सएप की पे हाय यही लिखिए, मैं चाहना भेज है, देता हूँ, एक बाद में आप हैप्पी ग्रुप होम। जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये क्लास हाय डेफ़िनेटली लिखिए आपको व्हाट्सएप हेल्प में मुझे। करेगी। हाँ, अनुराग सर भेज ने काफ़ी टेक्निक्स एक्सपीरियंस की है, ये सब जो भी इनकी लर्निंग है वो उनकी सेल्फ लर्निंग है। और ये जो स्पेशल ये ट्रेनिंग करवाते हैं उन्होंने, उनकी खुद की है, मतलब उन्होंने खुद ने सीखी है। पर मेडिटेशन उन्हें काफ़ी जगह से उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। उन्होंने ये आप इनको जानते होंगे जो कृष्णा में आए थे, सर्वदमन बनर्जी। ये कृष्णा सीरियल में रहे तो उनके यहाँ से उन्होंने क्रिया योग किया है। ये ओशो की टेक्निक्स को फ़ॉलो करते हैं, विपस्सना भी इन्होंने सीखा है। जे कृष्णमूर्ति के ये बहुत स्टॉन्च फॉलोवर है। एंड आप धीरे-धीरे जब इनकी क्लास में आएँगे तो आपको काफ़ी इनकी लर्निंग्स भी आपको मिलेगी, जो आपको लिटरली आपके जो ब्लॉकेजेज़ हैं उनको रिमूव करने में, आपके फ़ियर्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा। इन्होंने अभी तक 1000 से ऊपर बच्चों को ट्रेन किया है। इवन इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम अपना दर्ज करवाया और अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका भी काफ़ी बच्चों का नाम दर्ज करवाया है। काफ़ी इन्होंने स्कूल्स में और जगह-जगह कैंप्स किए हैं, ऑनलाइन वर्कशॉप्स इनकी चालू रहती है। ये इनके स्टूडेंट्स हैं और ये सर का है, उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम इनका शामिल है। ये भी इनके कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सर के साथ पार्टिसिपेट किया था। इनका काफ़ी अच्छे से मतलब मीडिया में भी इनकी काफ़ी कवरेज इनको मिली थी, क्योंकि ये सब है, देखिए आप, ये बच्ची स्कूटी चला रही है, ये सब हमारे पावर्स हैं, बट हमें ये पता नहीं रहता है। एंड सर का यही कोशिश रहता है कि जो उनके पावर्स हैं उनसे उनको जागरूक कराएँ। ये काफ़ी स्कूल्स में वगैरह जाते हैं, अभी इनका ऑनलाइन भी वर्कशॉप चलता है, ऑफलाइन भी ये करवाते हैं, ये स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को ट्रेन करते हैं। ये एक छोटा-सा इनका इंट्रोडक्शन था। एंड बिफोर वी मूव टू मेडिटेशन, मैं आपसे एक एक्सपेरिमेंट शेयर करना चाहूँगी। ये साइंटिस्ट है एल्वारो पास्कल लियोनी। बेसिकली हमें कहा जाता है पॉजिटिव सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। अभी आपने वो गाना सुना ही था। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। इन्होंने क्या किया था, 2 ग्रुप्स लिए थे। एक ग्रुप में उन्होंने फिज़िकली बच्चों से पियानो बजवाया, दूसरे ग्रुप में बच्चों को सिर्फ़ इमेजिन करवाया कि आप वो पियानो बजा रहे हैं, ठीक है? एक में बच्चों ने फिज़िकली पियानो बजाया और एक में बच्चों ने सिर्फ़ इमेजिन किया कि आप वो पियानो बजा रहे हैं, ठीक है? उन्होंने 5 दिन तक ये प्रैक्टिस करवाई और हर डे पर उन्होंने बच्चों का ब्रेन को स्कैन किया। तो आप देखिए, जहाँ फिज़िकल प्रैक्टिस था, वहाँ की स्कैनिंग और जो मेंटल प्रैक्टिस था, वहाँ की स्कैनिंग इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। तो आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब क्या है? कि जो मन में थॉट्स आते हैं, हमारे ब्रेन को, जो फिज़िकल पार्ट है, उसको पता नहीं चलता है कि मेरा मन ये सोच रहा है या उसके साथ लिटरली मतलब हो रहा है। तो आज हमारे अंदर कितनी बातें हैं जो कभी चाहे 10 साल पहले हुई होगी, किसी ने 10 साल पहले आपको कुछ बोला होगा, किसी ने 10 साल पहले आपको झपट मारी होगी, किसी ने आपको अब्यूज़ किया होगा, कुछ भी किया होगा, राइट? बट वो
एक बार हुआ और उस चीज को हम रोज रिपीट कर रहे हैं, तो आप सोचिए हमारे ब्रेन को पता ही नहीं चल रहा है कि वो मेरे साथ 10 साल पहले हुआ या वो मेरे साथ रोज हो रहा है, वो उसको रोज ले रहा है और वो डीप डाउन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें जा रही हैं। ठीक है, तो इट इज रियली इम्पॉर्टेंट कि हम सोचने से भी पहले सोचें कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप बस ये बात ये ध्यान रखिए कि आपके ब्रेन को पता नहीं चलेगा कि आपके साथ ये चीज़ रियलिटी में हो रही है या इमेजिन कर रहे हो। इसलिए आप सोचोगे कि मैं स्वस्थ हूँ, आपका ब्रेन बोलेगा हाँ स्वस्थ हो। आप सोचेंगे मैं बीमार हूँ, वो बोलेगा हाँ आप बीमार हो। आप सोचेंगे आई एम गुड एट स्टडीज, मैं मैथ्स अच्छे से कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हो। सो इस एक्सपेरिमेंट को आप ध्यान में रखना और ये आपकी मेडिटेशन जर्नी में भी काफ़ी हेल्प करेगा। Thank you. Please sit back and meditate. Thanks for listening. Over to you, sir. Anurag, sir. हाँ जी, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, कोई भी सवाल, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज करिए, अदरवाइज हैंड आउट कर लीजिए, नहीं पता नहीं चलेगा ना कोई कुछ क्या पूछना चाहते हैं। छाया जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपका हैंड रेज है। शीतल कोई जी बात, है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो इसमें आप जो भी सर आप सीखेंगे। कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। मेरा कैमरा ऑन है, आपको दिख रहा है? नहीं सर, पता नहीं। मेरा आप कैमरा ऑन है, बाकी को दिख रहा है कैमरा ऑन? मेरा कैमरा आपको नहीं दिख? नहीं सर। नहीं नहीं सर, नहीं दिख रहा है। अभी देखिए, हाँ अब दिख रहा है। अभी दिख रहा है? हाँ दिख रहा है अभी। ठीक है, ठीक है, आराम से बैठ जाइए। देखिए, किताब तो सब लोगों ने पढ़ी है ना? ये भी एक किताब है जो मेमोरी से नहीं पढ़ी जाएगी। अगर आप जितनी गहराई में उतरेंगे वो आपको दिखेगा, आपको महसूस होगा। तो किताब है हमारी, मतलब हमारी इस बॉडी के, हमारे पास क्या है? ये एक बॉडी है जिसको हम खा पी के नर्चर करते हैं, और एक साइके, एक मन है, एक ब्रेन है। ये बहुत खतरनाक चीज है अगर आप इसका यूज करना चाहें, और अगर आप इसको अच्छे से साइकोलॉजिकल टर्म में यूज न कर पाए तो बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लाइक एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन या हार्मोनल चेंज। तो जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं वो बेस्ड ऑन ब्रेन होती है। तो अगर हम अपने बॉडी में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें दिखता है अभी, विच इज फैक्ट, जो फैक्ट, वो आपका आपका ब्रेन है। तो जो ब्रेन के ऊपर रिसर्च चलती है, और उस रिसर्च को अगर आप महसूस करते हैं, यानी अपने मन को देख लेना, अपने मन को उस तरह देख लेना जैसे वो है, ना कि चेंज करके, वही ध्यान। फिर आप उसमें और गहराई में उतरते हैं। तो हमारे पास तीन चीज है, एक है ये बॉडी फिजिकल, दूसरा ये ब्रेन जो थॉट जनरेट करता है जिसको हम मन कहते हैं, और एक और चीज है जो कभी नहीं बदलती और जो आदमी की पर्सनल भी नहीं होती, जहाँ ना तो कोई एंजाइटी होती है, ना कोई दुख होता है, ना कोई हैप्पीनेस होती है, सिर्फ साइलेंस होता है और कुछ नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं। वो हमारी कॉन्शसनेस है, चेतना है। तो किताब का मतलब होता है, मान लीजिए हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अगर हमने मैथमेटिक्स की बुक, एक मेरे पास एक मैथमेटिक्स की बुक या आपके पास कोई बुक, अगर आपने उसको पढ़ लिया तो फिनिश हो गई ना। अगर आपने उसको जितना अच्छे से पढ़ लिया उस फिनिश हो गई। मान लीजिए मेरे पास कोई किताब, अगर मैंने इसको पढ़ लिया तो फिनिश, खत्म। तो इसी तरह आप अपने मन के बारे में जब पढ़ेंगे तो एक बार अपने मन के नियम होते हैं, आपकी ब्रेन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसकी कंडीशनिंग क्या है, वो काम कैसे करता है, उसको उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल पर कैसे लाया जाए, तब आप अपने ब्रेन में, या ब्रेन जो आपकी इमेजेस बनाता है उसके आप मालिक हो जाते। तब आपको किसी साइकेट्रिस्ट के पास भी जाने की जरूरत नहीं होती कि मुझे एंजाइटी क्यों है, या मेरा हेल्थ ठीक नहीं रहता, मेंटली मैं ठीक नहीं रहता, या बार बार मुझे हेडेक होता है,
या बार बार मेरा ब्रेन कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो मेरे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है या मेरे लिए अच्छा नहीं। तो पहली बात जो है समझना है कि अपने ब्रेन को कि वो है क्या, ये काम कैसे करता है। ठीक है, बिना उसको समझे न तो आप ध्यान कर सकते हैं, वो एक रिलैक्सेशन होता है कि हाँ म्यूजिक लग गई, किसी ने कुछ बोला थोड़ा सा, आप रिलैक्सेशन में चले गए, वो एक रिलैक्सेशन है, वो ध्यान नहीं है। ध्यान है अलर्टनेस, जहां पर आपके पूरे सेंसेस एक्टिव हो, शार्प है इतने सेंसेस कि आप कुछ भी सेंस कर सके। हमारे जो दूसरी क्लासेस होती हैं जहाँ पर खासतौर से बच्चों के ऊपर काम किया जाता है, वो कुछ भी सेंस कर सकते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे यहाँ पे रूम में क्या फ्रेग्रेंस है, दे कैन सेंस इवन थ्रू स्मेल, और स्मेल करके बता सकते हैं कहीं भी हो कि मेरे रूम में कौन सी फ्रेग्रेंस है। ठीक है, मैं यहाँ से कुछ तो करूंगा, उनको वैसे भी उनके मेंटल बॉडी में दिख जाता है क्या है। मतलब जिस समय आपके सेंसेस काम करते हैं ना, आपका ब्रेन अलर्ट होता है। एक्चुअल में ब्रेन का काम क्या है ना, हमें लगता है हमारा ब्रेन का काम है सोचना 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 सोचना, और आपको सबको पता है कितने लोगों से लगता है कि सोचने से ही पूरी समस्या होती है। मतलब अगर सोचने से पूरी समस्या अगर वो स्टॉप हो जाए ना, तो हमारी 99% समस्या सॉल्व हो जाए। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा ब्रेन ऐसी चीज जनरेट कर रहा है मेरे बॉडी में या मेरे मन में, ऐसे थॉट्स जनरेट कर रहा है जिससे मैं खुद ही परेशान हूँ। और इसकी खास बात पता है क्या है, कि वहां आपके अलावा किसी की पहुंच नहीं है, किसी की पहुंच नहीं। अगर ऐसा होता ना तो ये भी पहले ही ठीक कर दिए होते। ये मतलब ये भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लोग इनको धार्मिक रूप से बुद्ध बोलते हैं। मतलब हम अगर रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये कोई धार्मिक आदमी, लेकिन इनसे बड़ा विज्ञान अभी तक किसी ने नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने सब कुछ है कि वैज्ञानिक विधि दी, जिसे ध्यान कहते हैं ना। ध्यान एक वैज्ञानिक विधि है और उसको सीखना आर्ट। तो पहली बात, आपके ब्रेन में जो भी चीजें हो रही हैं, आपके मन में जो भी चीजें हो रही हैं, आप जो भी हो रही है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल। मेरे अंदर जो चल रहा है मैं खुद रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है नहीं। और ये सारी चीजें केवल आप सुनेंगे नहीं, एक एक चीज पे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि आप कैसे आपका ब्रेन इमेज बनाता है, कैसे आपका ब्रेन फीलिंग जनरेट करता है, कैसे आप अपने ही ब्रेन को सजेशन देके हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने ब्रेन को एज ए चलाना सीखेंगे और हम लोग ये प्रैक्टिकल करेंगे। तो जो थ्योरी की क्लास होगी वो आपको रिकॉर्ड करके दे दी जाएगी और सब कुछ होगा उसमें। आप किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत होगा, नहीं, नहीं, पूरा होगा, डिटेल्स होगा, और इतना होगा कि अगर आप उसको सही से समझ रहे हैं, और वो सब साइंटिफिक होगा, रिसर्च बेसिस पे होगा। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ डेवलप किया है, वो जो भी अगर आप साइंटिफिक रिसर्च में जाएंगे ना तो वही होगा जो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। चाहे वो एनएलपी हो, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो हमारे ब्रेन की एक फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन्स, और उसकी प्रोग्रामिंग करना न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहलाता है। और जब इसको बहुत गहराई में जाकर आप प्रोग्राम करते हैं तो वैदिक एनएलपी शुरू होता है, जहां पे आप इतनी गहराई में जाते हैं कि वहां चीजें खत्म नहीं होती, जड़ से खत्म होती। सिर्फ वहां जाने की जरूरत है। एकदम रूट कॉज जो होता है ना किसी भी प्रॉब्लम का, एक रूट कॉज होता है। तो वहां पे आप जाके जब खत्म करते हैं तो उसको बोलते हैं वैदिक एनएलपी। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन ओल्ड स्क्रिप्चर्स, जैसे उपनिषद है, मोस्टली बेस्ड ऑन उपनिषद, या पतंजलि अष्टांगिक योग की जो बुक है। ऐसे आपको एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में मिलेगा, वो आपको बहुत ही इजी टर्म्स में प्रैक्टिकल के साथ यहाँ बताया जाएगा। तो प्लीज आप थोड़ा सा उसको वॉच भी करिए, एक बार नहीं तो 2 बार भी देखिए, क्योंकि वो आप पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? किसी बाहर की बुक के बारे में नहीं, इस बुक के बारे में जो आपके पास है। और इसको आप बहुत अच्छे, सबसे अच्छी चीज अगर आप कुछ समझ सकते हैं, आपको लगता है नहीं मैथमेटिक्स इजी है, साइंस इजी है, फिलोसफी इजी है, ज्योग्राफी हिस्ट्री इजी है, नहीं, सबसे इजी है। सबसे इजी क्या है? वो सब चीजें दूर की हैं, बाहर की। सबसे इजी है इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना। बट हम उसको नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हमको किसी ने पढ़ाया नहीं उसको।
इसलिए हम नॉर्मली जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही हम सोचते चले जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब क्लास में आए, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जाना है। आप डायरेक्ट भी आके प्रैक्टिकल करेंगे, इट्स ओके, तब भी कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपको किसी चीज को रूट लेवल पे जाके समझना है ना, एकदम बेसिक लेवल पे, क्या है ये, क्यों है ये, मैं उसे जानना ही जानना है। और किसी चीज को अगर आप एक बार जान लिए ना, दैट्स फिनिश, वो हमेशा के लिए आप जान गए। जैसे मान लीजिए आप ऋषिकेश घूमने आ रहे हैं, अगर एक बार आप यहाँ आ गए, इसके रास्तों को आपने देख लिया ना, तो आप जिंदगी में कभी भी आइए, आपको पता है ऐसे है ये, इसके रास्ते ऐसे। ठीक इसी तरीके से जब आप ध्यान करेंगे, जब अपने मन के नियम को समझेंगे, तो ऐसा नहीं होगा मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है, आपके साथ कुछ अलग हो रहा है। आप भी उसके नियम को जान जाएंगे, और आप इसको फिर 1 घंटे बैठ के करेंगे नहीं आप मेडिटेशन, वो आपको दिखेगा, आपको काम करते समय दिखेगा कि ये हो रहा है। एक होता है इंसाइट, किसी चीज को देख लेना। इंसाइट का मतलब क्या होता है, जो जैसा है वैसा ही देख लेना, उसको इंसाइट बोलते हैं। और जो जैसा है अपनी धारणाओं से देखना, उसको बोलते हैं थिंकिंग। अगर मैं आपके बारे में कुछ सोच रहा हूँ, मैं आपके बारे में अगर मुझे कोई डाटा दे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बैठ के सोच सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अगर मैं सोचना छोड़ दूंगा ना, तब मेरे अंदर एक इंसाइट डेवलप होगा, एक ऐसा इंसाइट जो चीजों को वैसे ही देखेगा जैसे वो हैं। तो बुद्धिस्ट कल्चर में एक स्टेटमेंट है जो बड़ा वैज्ञानिक है, बहुत साइंटिफिक है। उसमें ये कहा जाता है, जैसे को तैसा देख लेना ही ध्यान है, जो जैसा है उसको वैसा ही देख लेना ध्यान। तो पहली बात, आज हम लोग जो प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, उसमें 2 चीजें आपको समझने की जरूरत है, जो ऑलरेडी आपको वीडियो में रिकॉर्ड करके भेजा गया है, फिर भी आपको बता दिया जाता है कि जब आप जिस चीज का समझने जा रहे हैं ना, अगर आप मुझे समझने जा रहे हैं, तो थोड़ा दूरी से आप मुझे समझिए ना, इसे देख के कि ये आदमी, इसको मैं समझना चाहता हूँ, इस कंप्यूटर के बारे में पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा डिस्टेंस रहना चाहिए, है ना। अगर मैं अपने ब्रेन के बारे में समझना चाहता हूँ, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस होना चाहिए ना। अगर इसमें डिस्टेंस ही नहीं होगा तो इसको समझूंगा कैसे, मैं उसी चीज का यूज करके उसको कैसे समझ सकता हूँ। मान लीजिए कोई एक आदमी चोर है, ठीक है, कोई थीफ है, कोई डाकू है, या कोई पॉलिटिशियन, कोई भी है, तो अगर उसका रिव्यू करना होगा तो थर्ड दूसरा पर्सन चाहिए ना, वो तो करेगा नहीं अपने से। तो अगर मुझे अपने मन की तरंगों को देखना है, वाइब्स को देखना है, अपने ब्रेन को समझना है, तो थोड़ी दूरी तो होनी चाहिए। और दूरी आपको जनरेट नहीं करनी, दूरी है, पहले से है दूरी, ठीक है। तो उस दूरी का नाम है अपना आप सेंटर यहां बनाएंगे। अभी हमारा सेंटर कहाँ है, हमारा सेंटर ये मस्तिष्क। ऐसा क्यों हुआ, उसकी एक लंबी सी हिस्ट्री है, वो हम लोग बाद में देखेंगे क्यों ऐसा हुआ कि हम अपने ब्रेन से इतने उलझ गए, और ब्रेन ही बहुत सारी चीजें समस्या पैदा कर रहा है। तो उसकी एक लंबी हिस्ट्री है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इन रिकॉर्डेड क्लास। बट यहाँ अभी क्या समझना है, हमारा ब्रेन जिस चीज से काम करता है ना, उसको सप्लाई देना बंद कर देना है अभी, ठीक है। अभी के अभी करना है, बात करनी अभी करना है, अभी आप एक्सपीरियंस करेंगे और आप बताएंगे कि आपको कैसा लगा, ठीक है। तो उसकी जो है ना, उसका जो भोजन है, उसकी जो ऊर्जा है ना, उसको कट कर देना ब्रेन की, तब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर पाएंगे। और ध्यान की शुरुआत कहाँ से होती है, अपने ही विचारों को ऑब्जर्व करने। पहले हम उनसे उसको ऑब्जर्व करेंगे जो मेरे पास सबसे नजदीक है, वो क्या है, मेरा थॉट। और आप देखेंगे जैसे आपके थॉट हो जाए, गिर जाएंगे ना नीचे, स्लो डाउन हो जाएंगे, एनर्जी अपने आप राइज होती है। हम खाना खाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, क्यों सुनते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है। तो इसी तरह जब आप ध्यान करेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और वो ऊर्जा आपको साइलेंस में ले जाएगी, आपके अंदर इंसाइट डेवलप करेगी। लेकिन उस ऊर्जा तक एनर्जी पहुंचने के लिए क्या जरूरी है, आपको जरूरी है ब्रेन में जो एनर्जी जा रही है ना, फालतू के जो थॉट्स चल रहे हैं, साइंटिस्ट बोलते हैं 70 से 80 हजार थॉट्स पर डे आते हैं आदमी को, पर डे। तो इसका मतलब कितना एनर्जी वेस्ट हो रहा है, जबकि आपको भी पता है अगर उसमें से 20-25 थॉट्स ऐसे होंगे, 20-25 थॉट्स ऐसे होंगे जो क्या होंगे, 20-25 थॉट्स ऐसे होंगे जिसे आप यूज में ला सकते
बाकी सब काम के नहीं। तो अभी क्या करना है, अभी हम लोग ध्यान सर करने उसमें जा रहे से हैं। सिर्फ 10% जो थॉट्स है ना, आप जो सिक्स जितना क्वांटिटी बोल रहे हो उसमें से ओनली 10% थॉट्स आर जो यूजफुल होते हैं, अदरवाइज 90% ऑल आर वेस्ट थॉट्स। हाँ वही, ठीक है। इट्स अ सो प्रोसेस। ठीक है, तो आप रेडी है? हम लोग अब सीधा प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें आप ध्यान क्या रखना है, हम अपने सेंसेस पे बिलीव करेंगे। जो हमारे सेंसेस है ना, मेरे हाथ का सेंस है, इस पे हम लोग बिलीव करेंगे, ना कि अपने थिंकिंग पे, ठीक है। यानी कि सेंसेस पे बिलीव करेंगे तो थिंकिंग के लिए स्टॉप करना है। कैसे करना है, कोई वर्ड यूज नहीं करना उस समय। अगर मैं बोलूंगा हाथ पैर, तो वर्ड आप, मैं तो आपको लिए बोलूंगा, एक इंस्ट्रक्शन होगा, बट यू डोंट मेक इमेज। किसी चीज की इमेज नहीं बनानी, पिक्चर नहीं बनानी, और वर्ड नहीं यूज करना, ठीक है। सो किसी को कुछ पूछना है इसमें से अभी? आपको समझ आया ना कि आप एक ऐसी स्टेट में जाने वाले हैं जहां आप अपने ब्रेन को ही ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे उसको कैसे काम करता है, ठीक है। सो अब आप एक काम करिए, आप एक अच्छी फीलिंग के लिए आप कुछ काम ना करें, सिर्फ इसको, इसके साथ दूसरा कोई काम ना करें। अगर आपको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करना है, सो प्लीज पुट ऑफ योर लाइट। अपना आप लाइट ऑफ कर लीजिए, और या तो आप बैठेंगे तो बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा, ऐसे बैठेंगे एकदम योग मुद्रा में, और बॉडी एकदम रिलैक्स छोड़ के, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आप योग मुद्रा में बैठेंगे, और या तो आप लेटना है तो आप लेट भी सकते हैं, ठीक है। दो काम कर सकते हैं, तो आप सीधा बैठिए या आप लेट जाइए। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, या तो आप बैठ जाइए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। लाइट ऑफ करके आप बैठिए।